2023 से सूडान में गृह युद्ध चल रहा है सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के बीच में। इन दोनों के नेता मुसलमान ही हैं और आपस में लड़ रहे हैं। 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, चर्चा कहीं नहीं है। फिलिस्तीन पर आंसू बहाने वाले सूडान पर चुप क्यों है? क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा मानवीय संकट अगर किसी देश में इस वक्त मंडरा रहा है तो वो सूडान है। भूखमरी के हालात हैं, महिलाओं को मारा जा रहा है, बच्चे रो रहे हैं, पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है ये देश और कहीं पर चर्चा ही नहीं है। क्या वजह है कि सूडान में मुसलमान को ही मार रहा है? कोई यहूदी नहीं, कोई दूसरा समुदाय नहीं, कोई आरएसएस नहीं, कोई बीजेपी नहीं। वहां कौन मुसलमान वर्सेस मुसलमान करवा रहा है? किन मुद्दों पर लड़ाई चल रही है? कौन सा गठबंधन टूटा जिसके बाद ये दोनों नेता आमने सामने आ गए और एसएएफ यानी कि सूडानी सशस्त्र बल यानी कि सूडानी आर्म्ड फोर्सेस और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ के बीच में ये युद्ध चल रहा है? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं। पंकज जी, मुसलमान को ही मार रहा है सूडान में, 2 साल से ज्यादा का वक्त होने को आया है। क्या वजह है कि दो नेताओं के बीच की लड़ाई मुसलमान वर्सेस मुसलमान होती हुई नजर आ रही है? पता है इन 2 सालों में कितने लोग मरे हैं सूडान में? कितने लोग मारे होंगे? 7 लाख। कितने? 7 लाख। अरे 7 लाख। 2 साल में 7 लाख लोग। और पलायन, भूखमरी, ये सब छोड़ दीजिए। अच्छा, आपने पूछा कि क्यों लड़ रहे हैं। वहां एक तानाशाह थे जिनका बहुत लंबा शासन रहा, नाम था उनका उमर अल बशीर। अब उमर अल बशीर को हटाने के लिए तख्ता पलट की साजिश रची गई। तख्ता पलट के पीछे कौन था इसको गेस करने के लिए 1 रुपया भी नहीं। वही जो पूरी दुनिया में तख्ता पलट करवाते रहते हैं, CIA वगैरह। हाँ, तो उमर अल बशीर को सत्ता से हटाने के लिए वहां के जितने अर्धसैनिक बल, सेना, सब आ गए। आर्म्ड फोर्सेस का वो विद्रोह था। उमर अल बशीर, ठीक है, उनका तख्ता पलट हो गया। अब यहां से एक नई समस्या पैदा हुई। समस्या जैसे हमारे यहां BSF या CRPF होता है ना, और एक आर्मी है, वहां भी इसी तरह का है। वहां एक तो सेना है और दूसरा है रैपिड सपोर्ट फोर्स, जो अपने यहां रैपिड एक्शन फोर्स है, उसी तरह वो अर्धसैनिक बल थे और दोनों का अपना अपना मुखिया है। जैसे कि CRPF के कोई होंगे मेन और आर्मी के हैं मेन, उस तरह। तो वहां क्या है कि एक है फतह अल बुरहान, ये है सेना प्रमुख, ठीक है, ठीक। और दूसरे हैं जनरल मोहम्मद हमदान दगोलो, हेमेदतीन को बोलते हैं, ये हैं रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के चीफ। अब जब दोनों ने तख्ता पलट कर लिया, फिर कहा कि भाई हम दोनों में से भाई कौन किंग बनेगा यहां का। तो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की संख्या ज्यादा थी नंबर वाइज, लेकिन ताकत या टैंक्स वगैरह आर्मरी ज्यादा था सेना के पास। अब ये दोनों लड़ने लगे, वहां रैपिड सपोर्ट फोर्सेस और वहां की आर्मी, ठीक है, लड़ने लगे। इसका एक एंगल और भी है, वहां सोने का भंडार मिला था और इसी वजह से तख्ता पलट करवाया गया था। सोना का बहुत सारा भंडार है, गोल्ड। तो CIA ने लगा, चूंकि उसका जो तानाशाह था वो मान नहीं रहा था, और डिग बेबी डिग आ गए थे अमेरिका वाले कि हम तो यहां से खुदाई करेंगे और सोना ले जाएंगे, बेच देंगे। अब ये तानाशाह राजी नहीं हो रहा था, तो इसका तख्ता पलट करवा दिया। अब उन्हीं सोने की खान पे कब्जा किसका रहेगा, इसके लिए ये दोनों लड़ने लगे कि जिसका कब्जा मतलब पैसा उसके पास। और इस लड़ाई में कई एंगल और आ गए। इसका कबीला जो था, रैपिड सपोर्ट फोर्स वाला जो हेड था, उसका कबीला इसके तरफ से आ गया, उसका इसके तरफ से आ गया। तो जो लड़ाई अर्धसैनिक बलों और आर्मी के बीच थी, वो लड़ाई सिविल वॉर में बदल गई और दोनों ओर से वो बहुत सारे लोग मारे गए। अब देखिए, अब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कैसे होती है वो समझिए। पंकज जी, आप उसको समझाएं, लेकिन एक बात मैं और जानना चाह रही हूं कि यहाँ पे 90% मुसलमान तो सुन्नी मुसलमान ही है, या तो शिया सुन्नी का भी कोई खेल नहीं है, तो सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, तो शिया सुन्नी या सुन्नी सुन्नी कुछ नहीं होता है। असली चीज होता है सोने की खदान किसके पास रहेगी। ये भी डिपेंडेंसी है, ये भी डिपेंडेंसी है। जहां पर हिंदू वहां हिंदुओं से लड़ो, जहां पर यहूदी वहां उनसे लड़ो।
जहां शिया मुसलमान हाँ। वहां उनसे लड़ो, जहां अहमदिया वहां उनसे लड़ो, जहां आपस में ही लड़ने को मिल रहा है तो वहां आपस में लड़ो। बहाने तो मिल ही जाते हैं। अब यहां सोने की खदान हो गई। हाँ, एक मुसलमान जब कोई नहीं रहेगा, अकेला रहेगा, तो वो खुद के खिलाफ ही जिहाद करता रहता है। सबसे पहले मेरे पांव ठीक नहीं, उसको काट दो, तो अंतिम समय तक लड़ना 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 लड़ना, यही सिर्फ काम है। और आज आपको क्या लगता है कि जहां सारे मुसलमान हैं वहां झगड़ा नहीं होता? वहां ज्यादा झगड़ा है। तो ये मत सोचिएगा कि भाई सारे अगर वो दारुल इस्लाम में आ गए तो फिर दुनिया में शांति हो जाएगी, और ज्यादा मैंने क्रांति ऐसा होगी। सुना है ना कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। हाँ, वो तो दिख रहा है, हर जगह नहीं, दिख अब रहा है, पता नहीं यूरोप से लेके। PEACE पीस है या PIECE पीस है। हाँ, वो अब देखिए ना, बेचारा सबसे शांति से रहते थे साउथ अफ्रीका के आदिवासी लोग, उनको दुनिया जहां से कोई मतलब नहीं था। वहां बोको हरम बना के मार रहे हैं उनको। बौद्ध, जिनका अहिंसा परमो धर्म था, वहां इतना तंग किया कि एक बौद्ध भिक्षु को हथियार उठाना पड़ा, विराटपून को बोलते हैं, और सबको मार के भगाया वहां से कि ये रहेंगे तब तक शांति नहीं हो सकती। ये दुनिया में कोई एक जगह बता दीजिए कि जहां मुसलमान है वहां शांति, कहीं भी बता दीजिए। इसलिए इनको रिलीजन ऑफ पीस कहा जाता है। आप एक ऐसा जगह बता दी ना कि शांति है वहां। अरब के विदेश मंत्री ने यूरोप के मंच पे यह खड़े होकर बोला कि हमने मिलिटेंट इस्लाम के कचरे को हटाया और आपने उसे अपनाया। हम भगा रहे थे इनको, और जो भी इस तरह की हरकतें वहां करता है उसको सीधे हटाओ, भगाओ इन लोगों को, जाहिलों को। ये वहां पॉलिसी अपनाई, तब जाके प्रोग्रेस करना शुरू किए वो। ये दिक्कत है वहां। आप जाइए, आपको बहुत अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगे, शॉपिंग मॉल्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, लेकिन जाहिलियत तो कहते हैं कि नहीं, जाहिलियत नहीं रहने देंगे अपने यहां। चलिए, खैर, ये दिक्कत है। सूडान में सूडान के बहाने इंटरनेशनल हम्म। डिप्लोमेसी का आप जिक्र कर रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब ये सब लड़ने लगे आपस में, तो अमेरिका फौज के साथ आ गया, और रशिया और चाइना क्या करने लगा, रैपिड वो सपोर्ट फोर्सेज है ना, उनको हथियार और पैसा देने लगा। हथियार की कमी नहीं रहेगी बाबू, तुम लोग लड़ो आपस में। अब दिक्कत यह है कि साउथ सुडान, जहां पे सोने के खान ज्यादा है, उस पर रैपिड सपोर्ट फोर्स का कब्जा है। और नॉर्थ सुडान जो है, ये बीच में विभाजन की बात आई थी कि नॉर्थ साउथ दोनों दो भाग में बांट दिया जाए इनका, वो भी नहीं हुआ। क्योंकि भाई असली लड़ाई तो ये सोने की खान के लिए थी, वो लड़ रहे हैं सोने की खान के लिए, और दुनिया भी लड़ रही है कि चलो मेरे आदमी का कब्जा हो जाए वहां पे, ताकि हम डील कर सके। मतलब अगर किसी जगह पर रिसोर्स है तो उस पे भी लड़ाई है, ये तेरा, ये मेरा। हाँ, वहां ज्यादा लड़ाई है। मतलब ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है कि आपके यहाँ पे रिसोर्स है, आप लोग मिलकर उसका इस्तेमाल करें। नहीं, जहां समझदार हैं वहां मिलकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहां समझदार नहीं है, आपको क्या लगता है अरब में इतने देशों में चारों तरफ मारकाट त्राहिमाम क्यों मचा, और कब मचा? जब पता चला कि वहां पेट्रोल है, तब उसके बाद इन लोगों में मारकाट। पंकज जी, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है, आप 7-8 लोग बता रहे हैं कि अब तक मारे जा चुके हैं। मैं एक आंकड़ा पढ़ रही हूं, लगभग 1.2 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन संकट बताया जा रहा है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी की कगार पर हैं। सबसे बड़ा मानवीय संकट इस वक्त, और कहीं चर्चा भी नहीं। आपको पता है नहीं, जरा भी चंदा इन्हीं मुसलमानों ने चंदा किया सूडान के विस्थापितों के लिए। अरे भाई, चर्चा ही नहीं। भर भर के चंदा जा रहा है फिलिस्तीन के लिए। चंदा इसलिए जा रहा है क्योंकि वो सामने इजराइल से लड़ रहे हैं। आप जाके आज चादर फैला के किसी मुस्लिम मोहल्ले में घूम जाइए कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए चंदा दो, आपको भर जाएगा वो चादर। आप उसी मुस्लिम मोहल्ले में जाइए, बोलिए सूडान में गरीब मर रहे हैं और उसके लिए चंदा दो, कोई चवन्नी नहीं देगा। यह है अंतर। जबकि मुसलमान तो दोनों जगह मरे, विस्थापन तो दोनों जगह है, भुखमरी दोनों जगह है, लेकिन सूडान के नाम पे आपको नहीं मिलेगा, भारत के किसी भी मुस्लिम मोहल्ले में नहीं। और भारत के हर मोहल्ले में फिलिस्तीन का नाम पे मिल जाएगा। जबकि फिलिस्तीनियों के पास पैसे की कमी नहीं है, उनके पास तो इतने पैसे यार, इतने पैसे वो जो दिखाते हैं ना। अब बताइए कि अमेरिका जैसा देश $5 मिलियन सिर्फ कॉन्डम बेचने के लिए दे दिया, वहां खरीदने के लिए। अब बताइए किस हिसाब से पैसे आ रहे हैं। चलिए, ठीक है। ये है मतलब कि फिलिस्तीन पैसे की कमी नहीं है वहां, और वहां की लड़ाई दूसरे तरह की है। लेकिन सूडान में पैसे की कमी है, इसलिए एक भी मुस्लिम देश नहीं दे रहा।
हमारे यहाँ कहावत मतलब है भाईचारा यहाँ आकर कि खत्म हो गया। भाईचारा, कोई भाईचारा नहीं है। इनकी एक जंग, अब अपने खुद बोलते हैं पाकिस्तान वाले, हालांकि ये बोलते हैं कि हम जंगजू कौम है, मतलब लड़ते रहना है ठीक है, 500 साल, 1000 लड़ते साल, ही रहेंगे क्योंकि फिर। हम, हाँ लड़ ही रहे हैं। लड़ ही आपको रहे क्या हैं। लगता है? और एक बात जान जाइए कि अपने देश में बहुत सारे बेवकूफों को यह भ्रम है कि हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो वो भी शांति से रहेंगे। अरे भाई, वो मिशन, आपको शायद पता नहीं होगा एक बात नम्रता, कि वो जो दाढ़ी रखते हैं और मुंह हटाते हैं ना, उसका एक प्रतीक है। कभी पढ़िएगा इस बारे में कि वो ऐसा क्यों करते हैं। दाढ़ी रखना, मुंह हटाने का मतलब क्या है, कभी पढ़ लीजिएगा। बताइए, आप दे आर बताइए। मिशनरीज। वो मिशन मोड में है, वो अल्लाह की आर्मी है, आपको नहीं पता। पढ़िए। आपको जिस मजहब के किताब में, कुरान में लिखा हुआ ये बात, और मैं आपको वो सूरा भेज दूंगा कि गैर इस्लामियों का कत्ले गारत, उनकी महिलाओं के साथ व्यभिचार गलत नहीं है। अब बताइए वो आदमी उसको फॉलो करने वाला कैसा होगा, और आप कितना शांति और अहिंसा और मोहब्बत उनको समझा सकेंगे। ठीक है पंकज जी, अब दर्शकों के हवाले छोड़ते हैं इस वीडियो को, वो क्या राय रखते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, किस चीज पर अमल किया जा रहा है, दुनिया के कई देशों में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, निश्चित तौर पर किस चीज को फॉलो किया जा रहा है, अब आपके हवाले ये खबर। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक प्लेटफॉर्म पर भी जाइए, वहां से भी आपको सारी अपडेट्स मिल सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।